वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हजरात, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि आम इंतखाबात सर पे खड़े हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खराब होती है तो इंतखाबात ताखीर का शिकार होते हैं। तो यकीनन हर पाकिस्तानी वैसे ही दहशत गर्दी से इस कदर मुतासर है कि उसकी यही दुआ होती है कि या अल्लाह इस जिन का खात्मा कर दे हमारे मुल्क से, इनको जहन्नम वासल कर दे। आज की जो खबर आई है वो ये आई है कि वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 6 हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी भी हुए हैं। यकीनन और ISPR के मुताबिक जो खबर है मेरे हाथ में, उसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इससे पहले कि आपके सामने रखूं, मैं वेलकम कहूंगा इस सेगमेंट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा हमारे प्रोग्राम को वक्त देते हैं, बेहद मशकूर शुक्रगुजार ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, ज़रब रद्दुल फसाद, अब एक और आखिरी ज़रब की ज़रूरत है। उस ऑपरेशन का नाम आखिरी ज़रब भी हो सकता है, और आज जो स्टेटमेंट मेरे सामने खबर में है उसमें यह लिखा हुआ है कि ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सर, कितनी बार सैनिटाइज करना होगा दहशतगर्दी के जरासीम से मुकम्मल निजात हासिल करने के लिए, बताइए सर। जी, दरअसल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इस वक्त जो इंडिया है या हमारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो खातर ख्वाह परेशानी के आलम में, क्योंकि जो फतवा दी है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, बुरी जो गवर्नमेंट है, कि हमारी सरजमीन से TTP का कोई भी एलिमेंट पाकिस्तान में या कहीं और दहशतगर्दी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर उसमें मारा जाता है तो वो उसको अपनाएंगे नहीं और उसको मुर्दार या मुर्दार कहेंगे और शहीद नहीं कहेंगे। तो इस तरह के प्रेशर की वजह से अर्सवाइल जो आपके जितने फ्रांसर थे इन एलिमेंट्स के, उन्होंने फंडिंग देने में हाथ जो वो खींच लिया था। अब अगर देखें इंडिया के तनाजुर में, अगर मजीद देखें तो आगे उनके मई 2024 के अंदर इलेक्शन आने जा रहे हैं, और हमेशा की तरह जैसे 2019 में बालाकोट के ऑपरेशन उन्होंने किए थे और मुंह की खाई थी, 2020 में इलेक्शन होने जा रहे थे। इस वक्त मणिपुर के इलाका और जिस तरह के वहाँ पे माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंदुओं ने वहाँ पे दहशतकशी कर रखी है, तो इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए वो एक ऐसा दोबारा से एंटी पाकिस्तान स्लोगन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि जिसमें दोबारा अपनी आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी गेन कर सकें। ये BJP के मैनिफेस्टो में भी है कि हम किस तरह से जो है वो चीज़ों को लोकल, जो वहाँ पे जो मलिक हैं, ये लोकल जो आम पब्लिक है, वो खुद आर्मी को बताती है आगे, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि वो दहशतगर्दी की जो जंग थी उससे पहले वाला जो इन्वायरमेंट था वो दोबारा से खुदा न खास्ता वापस आ जाए। तो लिहाजा वो खुद बताते हैं और उस बताने के ऊपर ऑपरेशन प्लान किया जाता है, और उस ऑपरेशन को जब लॉन्च करते हैं तो फिर जब 2 ब 2 लड़ाई होती है तो नुकसान तो होता है। अब आर्मी का हमारा कुछ नुकसान 6 जवानों का हुआ, उनके हमने 4 उनको जन्म हासिल किया, 2 उनके लाइव हमने पकड़े भी हैं, लेकिन हमारी शहादतों का रेशियो इसलिए ज्यादा होता है कि एक तो निडर है, खुल के चलते हैं, उस तरह की शायद प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, कि मैं तो ये समझता हूँ। और दूसरा ये कि जो वहाँ पे टेररिस्ट हैं वो उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, उनको चप्पे चप्पे का इल्म होता है, जबकि हमारी अफवाज के वहाँ पे जो तैनात हैं वो किसी कोई खारियां से गई हुई है, कोई पिंडी से गई हुई है, कराची से गई हुई है, पनवाकल से गई हुई है। तो इस तरह के जो लोकल ग्राउंड एंड वेदर है उससे शायद इतनी उनको आगाही नहीं होती। तो इस तरह से करके नुकसान जरूर राइट। होता है, लेकिन आप देखें कि वो मिशन ओरिएंटेड काम करते हैं। उनका काम उस इलाके से दहशतगर्दों को कला कमा करना, चाहे जितनी मर्जी शहादतें उठानी पड़े। जैसे बेशक। DGSP कहा था कि हम ऐसी कोई यूनिक किस्म की आर्मी है जो आगे बढ़ के शहादतों को गले लगाते हैं, लेकिन एक सिंगल पर्पस के लिए, अपने मुल्क को कौम में अमन कायम करने के लिए, और इस दहशतगर्दी को कभी दोबारा सर न उठाने देने राइट के सर। लिए। सर, मैं यहाँ पे सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिनों कबल ही, क्योंकि आपने जिक्र किया एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स का, कुछ दिनों कबल ही हमने देखा कि वजीरिस्तान से ही उठ के बहुत सारे लोग आए और PTM का एक बहुत बड़ा धरना हुआ और वहाँ पे एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स लगे, और इसके बाद अली वजीर और ईमान मजारी को हमने गिरफ्तार होते हुए देखा। लेकिन अगर ये एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स वजीरिस्तान से उठ के हुजूर इस्लामाबाद तक आकर जलसा कर सकते हैं और वही अपने स्लोगन्स दोहरा सकते हैं, तो क्या ये बात इंतहाई परेशान को नहीं, सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जनाब? जी बिल्कुल, अपरेंटली बिल्कुल ऐसे ही है और हकीकत भी ऐसे ही है, क्योंकि ये जो PTM ने जो भी जलसा भी अपना किया है इस्लामाबाद में और तन्नौल से शुरू होके कुछ आगे ये लोग आए, और जहाँ पे अगेंस्ट दी आर्मी और दहशतगर्दी और वर्दी का जो एक घिसा पिटा नारा ये लोग लगाते हैं, इसकी परमिशन इस जलसे की कोर्ट ने उनको दे रखी थी। हाँ, ये जरूर है कि जब आप कोर्ट के जो ऑर्डर्स हों तो फिर आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को थोड़ा सा हाथ पीछे खींचना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आप कैसे लोग जो कि आप समझते हैं कि शायद KPK और अर्सवाइल फाटा के अंदर वो शायद अपनी कुछ जड़ें दोबारा जमा सकते थे, तो इस तरह के नारे लगाने से, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी और इस तरह की बातें करने से लोगों को इनका असल हकीकत वाला चेहरा वो उनके सामने आश्कार हुआ है। तो अगर कुछ एफिलेशंस
कुछ हमदर्दियां उनके साथ लोगों की फाटक स्पेशली अगर कुछ थी भी, तो मेरे ख्याल है इस तरह के नारेबाजी से, इस तरह का बेहंगम किस्म का जुलूस निकालने से और जिसका कोई मकसद ना हो, तो लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी पे खतरा का डेंट पड़ा है और लोगों के सामने वो एक्सपोज हुए हैं। क्योंकि अब अवाम जाग चुकी है, अवाम जानती है कि वो किसके साथ खड़े हों, जिसमें उनके कारोबार चल सके, उनके बच्चे पढ़ सके, राइट सर। पाकिस्तान तरक्की कर। तो मेरे ख्याल में वो खुद एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन सर क्या हमारी भी आप कहते हैं ना काबिलियत एक्सपोज नहीं होती उस जगह पर जब हम अफगान बॉर्डर को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करें, कोई दहशतगर्द एलिमेंट बॉर्डर क्रॉस ना कर सके। और हमारे मुल्क में जब भी दहशतगर्दी होती है हम कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो क्या ये हमारी नाकामी नहीं है सर? देखिए, नाकामी इसको मैं इस लिहाज से नहीं कहूँगा कि आपने इसका सारे तमाम बार्ड वायर के जरिए और फेंस लगा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को आपने सील कर दिया है, लेकिन चंद एक ऐसी भी घाटियां हैं या ऐसी ऊंचाइयां हैं जहाँ पे हरकत ऑफ फायर से बॉर्डर को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जरूर होती है, लेकिन पेट्रोलिंग के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है और हर किस्म की इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए सद्देबाब जो है वो किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आपका तोरखम बॉर्डर जो है, ये चमन से आपके जो अफगानिस्तान का बॉर्डर आपके लगता है, उसके जरिए नॉर्मल अफगानी जो है वो लाखों की तादाद में डेली क्रॉस करते हैं। अभी आप किसी के माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है, वो एक अफगानिस्तान के शनाख्ती कार्ड लेकर आता है, और ऐसे भी हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटीज हैं, उसकी वजह से वो पाकिस्तान में आना जाना उनका लगा रहता है। वो वेपन्स के बगैर वहां से आते हैं और यहाँ पे उनके जो सिंपथाइजर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ से आके स्लीपर सेल से असला लेके खड़े हुए रहते हैं। हाँ, ये जरूर फिक्र की बात है कि अफगानिस्तान का झंडा इस्लामाबाद में किसने लहराने दिया है। तो जो पहले चीफ आर्मी स्टाफ कह भी चुके हैं कि अफगानियों को ख्याल करना चाहिए कि एहसान के बदले एहसान से जवाब देते हैं, ना कि आप दुश्मनी निकाल के। तो अफगानिस्तान के झंडे लहराने से मैं समझता हूँ अफगानी जो यहाँ में माजरीन आबाद राइट सर। और अब साल से यहाँ पे उनका भी चेहरा बेनकाब हो चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान में कोई भी आफत आए, जलजला, सैलाब, तूफान या फिर कोई कहते हैं ना कि छोटी सी केबल कार अगर फंस भी जाए तो हमें पाक फौज की तरफ ही देखना पड़ता है, जो कि मेरी नज़र में सिविलियन हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, बडग्राम को मद्देनजर रखते हुए? सर बिल्कुल ऐसी है। देखिए, ये काम सिविलियन नज़ारों का है कि वो रेस्क्यू में पेश हो या उनकी इतनी कैपेसिटी हो, इतना इक्विपमेंट हो कि वो आगे बढ़ के इस तरह की नागानी सिचुएशन जो है उनको हैंडल कर सकें। अब ये सुबह 7 बजे से फंसे हुए थे, वहाँ के लोकल जो इंतजामिया उन्होंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो उसको टाइमली एड्रेस ना कर सके और फिर ये चैनल से होता हुआ फौज तक पहुँचा। और ये तकरीबन 5 बजे 4:30 बजे करीब 4 बजे करीब आर्मी की SSG जो है वहाँ पे उन्होंने लैंड किया है। तो इसमें कोई शक नहीं, आपको जब तक रिसोर्सेज आप अपने रेस्क्यू एलिमेंट्स को नहीं देंगे, उनकी ट्रेनिंग एट पार विद द आर्म्ड फोर्सेस नहीं होगी, विल नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि सिविल इंतजामिया हमेशा फौज पर डिपेंड करती रहेगी। Right. आप ये भी देखें कि जिस तरह से फौज ने इसको हैंडल किया, वो मेरे ख्याल है क्वाइट एप्रिशिएबल है। काबिल-ए-दीद। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद शहीद साहब, आपने कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला, हमेशा निकालते हैं, ऑलवेज ग्रेटफुल। लेकिन एक बात वाज़ेह है जो हर पाकिस्तानी के जहन में ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई इदारा है तो वो पाक फौज है, जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी नजर आती है। और इस बात पे भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ शाना बशाना है, रहेंगे हमेशा। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, अपना फीडबैक सोशल मीडिया में जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।